हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं आपके जो नंबर सिस्टम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके गेट या एनटीए नेट के पेपर में आते हैं कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग। यह आपका क्वेश्चन इसरो या फिर आपका डीसीआईओ एग्ज़ाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है नंबर सिस्टम पे थोड़ा डाइवर्ट करके क्वेश्चन पूछा है आपसे। ये क्वेश्चन आपके गेट में पूछा गया है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 5725 बेस 10 मीन्स आपका डेसिमल नंबर दे रखा है इन बाइनरी नंबर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 5725 इन बाइनरी नंबर। मीन्स जब आप ये नंबर बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करोगे तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप इसकी बाइनरी नंबर निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आपको मिनिमम या मैक्सिमम नंबर कैसे पता चले, ठीक है, तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है, उससे पता कर सकते हो। ठीक है, आप या फिर इतने बड़े नंबर की बाइनरी नंबर निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और आपको क्विकली निकालना होता है। तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में आपके 10 बिट, ऑप्शन बी में दे रखा है 12 बिट, ऑप्शन सी में दे रखा है 13 बिट एंड ऑप्शन डी में दे रखा है 15 बिट। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन यहाँ पर नहीं मेंशन किया है। तो इसमें आपको बताना है कि ये नंबर जब आपका डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितनी रिक्वायरमेंट होंगी, रिक्वायर्ड हैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से घुमा के पूछा है, डायरेक्ट आपका डेसिमल बाइनरी नहीं पूछा है, सीधे आपको डेसिमल नंबर को कहा है कि इस बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट किया जाए तो कितनी बिट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट, हमें पता है कि लार्जेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इफ़, अगर हमें n बराबर 1 एक बिट हो मेरे पास तो हम सिर्फ 2 की पावर 1 माइनस 1 यानी एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एक बिट है तो सिर्फ एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपका इफ़ n इक्वल टू 2 हो, अगर आपका n इक्वल टू 2 बिट हो जाए तो आप 2 की पावर 2 माइनस 1 3 बिट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, 2 की पावर 2 माइनस 1 इट मीन्स 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपके पास 2 बिट हैं तो 3 नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? जैसे आप 0 0 2 बिट हैं आपके पास, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आपके पास 0 0 0 का रिप्रेजेंटेशन होता है, 0 1 1 का, और 1 0 2 का, और 1 1 3 का। तो इस तरीके से 3 आपकी बिट, आपकी 2 बिट से 3 नंबर रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, 3 नंबर आपके रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर इसका मतलब है सो यूजिंग n इक्वल टू 2 और यूजिंग 2 बिट्स वी कैन रिप्रेजेंट 3 बिट्स नहीं है, 3 नंबर्स 3। ठीक है, ये आपके यहाँ पे आएगा 3 नंबर। जीरो टू 3। ठीक है, आप 3 तक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो हम अब एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग n बिट्स। तो n बिट्स से मैक्सिमम वैल्यू क्या है जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो फार्मूला है टू x की पावर n माइनस 1। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। x रेज टू पावर n माइनस 1, एक्स की पावर n माइनस 1, ये आपका फार्मूला हो गया। वेयर x इज बेस एंड n इज नंबर ऑफ बिट्स। x आपका बेस है और n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, उस नंबर को रिप्रेजेंट करने में। तो हमने यहाँ पे लगाया फार्मूला 2 की पावर n माइनस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5725 हो गया। ठीक, तो ये 1 इधर भेजा मैंने, तो 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5726 हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेने जा रहे हैं, टेकिंग लॉग बेस 2। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना कि बेस 2 लेना लॉग है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी नंबर में पूछा जा रहा है। तो टेकिंग लॉग बेस 2 ऑन बोथ साइड, तो लॉग
2 की पावर n बेस 2 ये आपका यहाँ रहेगा, और log 5726 बेस 2। क्लियर। तो आपका आ जाएगा n पहले आ जाएगा, ये फार्मूला मैंने लगा दिया, log n की पावर m वाला फार्मूला लगा दिया। तो log n की पावर m का मतलब होता है m log n, ठीक। तो आपका n log 2 बेस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 होती है, और ये आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई n इंटू log 2 बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू log 5726, ठीक है। अब तो ये n और इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो n इंटू 1 बचा, ठीक है। अब एक चीज़ और पता हमें होनी चाहिए कि हम जानते हैं सिंस log 2 की पावर 10 की वैल्यू आपकी होती है अब हम जानते हैं यहाँ पे कि 2 की पावर, ये चीज़ ये नहीं, 2 की पावर जो 2 की पावर 10 होता है वो 1024 के बराबर होता है, ठीक है। आपका जो 2 की पावर 10 है वो 1024 के बराबर होता है। इसी तरीके से 2 की पावर 11 कितना होता है, 2048 हो गया, 2 की पावर 12 हो गया 4096, एंड 2 की पावर 13 हो गया 8192। तो हमारा जो नंबर है वो जो और यहाँ पे जो पावर हैं ये आपके नंबर ऑफ बिट्स हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ बिट्स हैं फार्मूले में जैसा मैंने बता रखा है। तो इसका मतलब है जो हमारा नंबर है वो 4096 और 8192 के बीच में है। इसका मतलब है नंबर ऑफ बिट्स आपकी 12 और 13 के बीच में होंगी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, तो इसका मतलब मेरा नंबर जो है वो 2 की पावर 13 से लेस है और 2 की पावर 12 से ग्रेटर है। तो हमने ये एक रिलेशन बना दिया कि जो मेरा नंबर है 5726 वो लेस है 2 की पावर 13 से एंड ग्रेटर है 2 की पावर 12 से, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये निकाला, तो यहाँ पे हम जब ने n ग्रेटर देन इक्वल टू आपका आ गया 12.3, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई, n की वैल्यू आ गई लगभग 12 से ज़्यादा, ठीक है, 13 से कम। तो हम यहाँ पे लेंगे सीलिंग वैल्यू, ठीक है, सीलिंग वैल्यू लेंगे जो भी निकलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है। तो ये सीलिंग वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, राउंड फिगर में। तो n इक्वल टू आपका 12.13 था, तो n इक्वल टू आ जाएगा 13 राउंड फिगर में, ठीक है। तो आप n इक्वल टू 13 आ गया, और n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। क्लियर। Hence minimum number of bits required to represent 5725 base 10 in binary number is 13 बिट की रिक्वायरमेंट होगी आपका जो नंबर है 5725 को, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर मैंने बोला था सी में है, 13 बिट आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी करेक्ट हो गया, ठीक है। ओके। एक चीज़ और ध्यान आप दे सकते हो कि सीलिंग वैल्यू मैंने बोला, तो सीलिंग वैल्यू और फ्लोर वैल्यू आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। तो सपोज अगर मुझे पाई की सीलिंग वैल्यू पता करनी है, तो सीलिंग वैल्यू इस प्रकार से लिखते हैं, आप ऊपर को ब्रैकेट में चोन निकालते हैं, ठीक है। तो सीलिंग वैल्यू ऑफ पाई इस प्रकार, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो इस प्रकार से लिखेंगे सीलिंग वैल्यू ऑफ पाई। तो मैंने बोला था कि सीलिंग वैल्यू मीन्स अपर वैल्यू ले लेते हैं, तो 3.14 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। आपकी पाई की वैल्यू सीलिंग वैल्यू में, आपकी सीलिंग वैल्यू ऑफ पाई कितना होगा, 4। इसी तरीके से फ्लोर वैल्यू ऑफ पाई आपकी हो जाएगी, इस प्रकार से डिनोट करते हैं, 3.14 को बॉटम की तरफ निकालते हैं आपके नोक, और ये आपकी फ्लोर वैल्यू, आपकी पाई की फ्लोर वैल्यू हो गई 3, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक, क्लियर, राउंड फिगर में। क्लियर। तो आपकी पाई की सीलिंग वैल्यू हो गई 4 और फ्लोर वैल्यू हो गई 3, ठीक है। तो फ्लोर वैल्यू और सीलिंग वैल्यू याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी बिट्स कितनी नंबर ऑफ मिनिमम बिट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला है 2 की पावर n-1, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर n-1 और उस नंबर के ग्रेटर इक्वल टू कर देना, ठीक है। इससे आप निकाल लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्लियर। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इससे काफ़ी बहुत बड़ा नंबर अगर दे रखा तो बिना कैलकुलेशन, बिना आपको बाइनरी नंबर निकाले हुए इजीली बता सकते हो कि कितना बिट्स रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके नेट की या गेट की, उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो और उनकी तैयारी हो जाए, ठीक है, ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, और आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप, और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको जितने भी वीडियोस हैं वो अपडेट उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, ठीक है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना इस प्रकार के क्वेश्चंस की। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका कभी गेट या आपका नेट या फिर IB या इसरो जैसे एग्जाम्स में घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका वो क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे कम समय में और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो एक्सेप्शन होते हैं या आपको ये डाइवर्ट करके पूछे जाते हैं, यही कन्फ्यूजिंग होते हैं और आपका एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वो ऐसा ना हो, इस वजह से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। तो फ्रेंड्स से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।